ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 31 मई बुधवार को पड़ रही है। इस दिन किए गए व्रत, पूजन व दान पुण्य के कार्यों से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी एकादशियां महत्वपूर्ण हैं, परंतु निर्जला एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, अर्थात निर्जला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, निर्जला एकादशी की तिथि कब समाप्त हो रही है, निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, अर्थात उदया तिथि कौन सी है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें व्रत का पारण किया जाएगा, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, यह सब जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, निर्जला एकादशी अर्थात बिना जल पिए हम इस एकादशी का व्रत करते हैं। दोस्तों, सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहना होता है। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में यह एक तपस्या के समान है, जहां हम पूरे दिन इतना पानी पीते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन हमें एकादशी की सुबह से द्वादशी की सुबह तक बिना जल के रहना होता है। इसीलिए इस एकादशी को सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। अगर आप साल में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य कमा सकते हैं। अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत भी करते हैं तो आपको सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होगा। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अधिकांशतः महिलाएं ही करती हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी एकादशी के व्रतों में अन्न का त्याग करना पड़ता है, परंतु इस एकादशी के व्रत में अन्न के साथ साथ जल का त्याग भी करना पड़ता है। परंतु अगर आप जल का त्याग करने में असमर्थ हैं तो आप जितने समय तक भी आपसे निर्जल रहा जाता है उतने समय तक निर्जल रहिए और उसके बाद आप थोड़ा सा जलाहार कर सकते हैं, परंतु जल आपको बहुत थोड़ा पीना है, ज़्यादा जल का ग्रहण नहीं करना है। आप अगर निर्जल रहने में असमर्थ हैं तो आप जलाहार कर सकते हैं, परंतु दसवीं तिथि की रात्रि से द्वादशी की सुबह तक, जब तक पारण नहीं हो जाता है तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, हमें एकादशी के व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की पूजा के लिए अगर आपके पास विष्णु भगवान का विग्रह हो, शालिग्राम हो या जो भी आपके पास विष्णु का स्वरूप हो, उसकी पूजा करें। हमें विष्णु भगवान की पूजा हमेशा पीले पुष्पों से करनी चाहिए। पीले ही रंग के वस्त्रों को अर्पण करना चाहिए। हमें पीला चंदन अर्पण करना चाहिए तथा हमारे पास जो भी फल फूल हों, जो भी ऋतु फल हों, वह हमें विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए तथा हमें पूरे दिन भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप हमें पूरे दिन करते रहना चाहिए। यह पूरा दिन ही विष्णु भगवान को समर्पित होता है, तो हम पूरे दिन भर में कभी भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। कई लोग नौकरी पेशा होते हैं, वो सुबह सुबह इतना समय पूजा को नहीं दे पाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर सायंकाल में भी पूजा कर सकते हैं। आप सुबह को जल्दी उठकर स्नान कीजिए तथा आपसे जितना हो सकता है उतना विष्णु भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। उसके बाद आप सायंकाल में कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु की यथाशक्ति पूजा कर सकते हैं।
इस दिन आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ ही आप भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन अधिक से अधिक आप भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। भगवान विष्णु के नाम को जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह तथा शाम को पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन, अन्न, वस्त्र दान करके व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी में अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए, परंतु यह एकादशी गर्मी में आती है। यह निर्जला एकादशी है और यह एकादशी अत्यधिक ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में आ रही है। तो इस दिन गर्मी में उपयोग होने वाली वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ कर रहता है। इस दिन आप जल कलश का दान कर सकते हैं, कूलर का दान करें, पंखे, वस्त्र, ठंडे फल, अन्न, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में व्रत के दिन दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दान करने से हमारे ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है तथा हमारे ऊपर अगर कोई भी संकट आ रहा होता है, हमारे ग्रह अगर कोई भी कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो वह दान करने से उन ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक दान करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, निर्जला एकादशी 30 मई के दिन मंगलवार को दोपहर 1:09 से प्रारंभ हो रही है तथा निर्जला एकादशी का समापन 31 मई को बुधवार को 1:46 पर समापन हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी व्रत उदया तिथि के अनुसार लिया जाता है, तो 31 मई को बुधवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत लिया जाएगा तथा व्रत का पारण 1 जून को गुरुवार के दिन सुबह 5:23 से सुबह 8:09 के मध्य किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन जब हम व्रत करते हैं तो उसका पारण उसके शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही किया जाता है। अगर आप शुभ मुहूर्त के बाद किसी व्रत का पारण करते हैं तो उस व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है, अर्थात एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 10वीं तिथि के दिन हमें रात को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा अगर संभव हो सके तो हमें ज़मीन में शयन करना चाहिए तथा खाने में हमें लहसुन, प्याज, बैगन तथा आप जिस भी साग सब्जी को व्रत के दिन नहीं खाते हैं, उन सभी साग सब्जियों का हमें त्याग करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए तथा रात को अन्न का त्याग करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हमें उदया तिथि के हिसाब से व्रत करना चाहिए तथा द्वादशी तिथि के दिन हमें सुबह व्रत का पारण करना चाहिए। इन सभी नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी के व्रत में मान्यता यह है कि तुलसी माता सभी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करती हैं। तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी माता में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है निर्जला एकादशी से संबंधित सभी प्रश्नों का आप सबको उत्तर मिल गया होगा। एकादशी के पारण से संबंधित वीडियो इसके बाद आएगी, कृपया उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। भगवान विष्णु की आप सब पर कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी यह वीडियो यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।